नमस्कार सभी को। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। 20वीं सदी के आरंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद सन 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इस आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर ही हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की रचना की। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने तत्वों को इनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात में विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी थी जिसे हेनरी मोजले ने दिया और ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज खानों को आवर्त कहते हैं और आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। एक ही आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं वो भौतिक तथा रासायनिक गुणों में विभिन्नता रखते हैं, जबकि एक ही वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है। प्रथम आवर्त जो होता है इसे अति लघु आवर्त भी कहते हैं और इसमें तत्वों की संख्या 2 होती है और प्रथम आवर्त के तत्वों में कोषों की संख्या 1 होती है। द्वितीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 8 होती है और इन तत्वों में कोषों की संख्या 2 होती है। तृतीय आवर्त को भी लघु आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 8 होती है तथा इन तत्वों में कोषों की संख्या 3 होती है। चतुर्थ आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इनमें तत्वों की संख्या 18 होती है तथा इन तत्वों में कोषों की संख्या 4 होती है। पंचम आवर्त को भी दीर्घ आवर्त कहते हैं और इस आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है और इन तत्वों में कोषों की संख्या 5 है। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 32 है और कोषों की संख्या 6 है। और छठे आवर्त जो हैं इसमें 4f श्रेणी के 14 अंतर संक्रमण तत्व भी पाए जाते हैं। सातवें आवर्त को भी अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 32 है और इन तत्वों में कोषों की संख्या 7 है। और सातवें आवर्त में 5f श्रेणी के 14 अंतर संक्रमण तत्व भी पाए जाते हैं। एक ही आवर्त के सभी तत्वों में कोष संख्या समान होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम आवर्त में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें एक ही कोष पाया जाएगा और इसी प्रकार सातवें आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनमें 7 कोष ही पाए जाएंगे। अब वर्ग की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, 1 से लेकर 18 तक। पहला और दूसरा जो वर्ग है इन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु तत्व और दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। 3 से 12 वर्ग के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक तत्व हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और 13 से 18 वर्ग के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक तत्व हैं, इन्हें मुख्य तत्व या निरूपक तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं इन्हें आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां हैं, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। 4f श्रेणी के जो तत्व होते हैं इन्हें लेंथेनाइट तत्व कहते हैं और 5f श्रेणी के जो तत्व होते हैं इन्हें एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। और आवर्त सारणी में बाण में यूरेनियम के पश्चात आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं और ये तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव गुणधर्म वाले होते हैं। एक ही वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, यानी कि संयोजकता समान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उनकी संयोजकता समान होती है, जिसकी वजह से उन तत्वों के रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है। ये हमारे सम्मुख आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं तरफ जो है वो धातुएं आती है, दाईं तरफ अधातुएं आती है और धातुओं और अधातुओं के बीच में उपधातुएं आती है जो कि है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, जर्मेनियम, एंटीमनी। ये उपधातुएं हैं और ये उपधातुएं जो होती है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। उपधातुओं के बाईं तरफ सीढ़ीनुमा रेखा जो होती है वो खींची हुई होती है, जिसकी वजह से धातुएं जो होती है वो धातुओं से अलग हो जाती है।
ये जो हरे रंग की जो है वो धातुएं हैं और ये जो केसरिया रंग की जो है वो अधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 1 से 18 वर्ग हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है। पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं इनको क्षारीय धातु तत्व कहते हैं। दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। 3 से 12 तक वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। 13वें वर्ग को बोरोन परिवार, 14वें वर्ग को कार्बन परिवार, 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार, 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार और 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं। और 18वें वर्ग के जो तत्व होते हैं इन्हें शून्य वर्ग के तत्व या उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। और आवर्त सारणी में यहाँ नीचे एफ ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया है, इन्हें आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आवर्त में छठे आवर्त की बात करें तो छठे आवर्त में लेंथेनम तत्व के बाद में 14 आंतर संक्रमण तत्व पाए जाते हैं जो कि 4F श्रेणी के होते हैं। चूंकि ये लेंथेनम तत्व के बाद में पाए जाते हैं इसलिए इनको लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। और 7वें आवर्त की बात करें तो एक्टिनियम तत्व के बाद में भी 14 आंतर संक्रमण तत्व पाए जाते हैं जो कि 5F श्रेणी के होते हैं। और चूंकि ये एक्टिनियम तत्व के बाद में आते हैं इसलिए इनको एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। इस प्रकार से हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।